अस्सलाम वालेकुम जी, मुखातिब और मेरे साथ आज आप व्लॉग में देख पा रहे हैं और सुनेंगे जनाब असदुल्ला खान साहब को। ये वो सहाफ़ी हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब की आँख में तकलीफ थी और उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब। और इन्होंने खबर दी कि उन्हें अर्ज़ा क्या था, उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया, सेहत क्या थी, सूरत-ए-हाल क्या थी। डॉक्टर्स ने जब बात करने की कोशिश की तो वो तस्दीक या तरदीद क्यों ना कर सके। और आपको याद होगा, मैं इनका ज़िक्र अपने हालिया व्लॉग्स में कर रहा हूँ। बार-बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत हो या सोशल मीडिया के अनासिर हों या कुछ हुकूमती हल्के हों, वो इस खबर को मुस्तरद कर रहे थे। डॉन अखबार ने भी खबर छापी, उसके बावजूद मुस्तरद कर रहे थे। लेकिन आपको याद होगा, मैंने परसों आपसे अर्ज़ किया था कि 1-2 दिनों में हुकूमत इसकी तस्दीक करने पर मजबूर होगी। तो वो सहाफ़ी जिन्होंने ये खबर को मंज़र-ए-आम पर लेके आए, उनसे हम जानते हैं कि खबर क्या थी? क्या कुछ उन्होंने छुपाया? क्या कुछ बताया? और फिर बाद में इस खबर पर मज़ीद तबसरा करने से वो क्यों इनकारी हुए? असदुल्ला खान साहब मेरे दोस्त भी हैं, तो उनसे मैं बिला किसी तमहीद के उनसे गुफ्तगू शुरू करूँगा। असद, आज अतात आर्यट साहब ने तस्दीक कर दी, बता दिया कि पिम्स लाया गया और उनका प्रोसीजर हुआ। ये हम्म। खबर बुनियादी थी क्या और हुकूमत मजबूर क्यों हुई इसकी तस्दीक करने पे? क्योंकि कल तक तो हुज़ैफा रहमान एयरबाइग के ऊपर तरदीद कर रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया जामिद साहब। जामिद साहब देखें, पहली बात तो ये है कि जब खबर आपके पास आती है ना, तो आप भी सहाफ़ी हैं, तो आपको पता है जब खबर आती है आप उसे रोक नहीं सकते। हुँ, आप खबर रोकेंगे और जब उसकी तस्दीक हो जाए, आप ज़ाहिर है तस्दीक करने के लिए तो वक़्त लेते हैं, लेकिन जब तस्दीक हो जाए फिर सहाफ़ी खबर रोक नहीं सकता। आप हुँ, रोकेंगे कोई और दे देगा। 2 घंटे बाद आ जाएगी, 6 घंटे बाद आ जाएगी। यहाँ पर तो ख़ैर 3 दिन लगे या चलें डॉन अखबार आया तो अगले दिन आया। लेकिन और पूरा दिन गुज़रने के बाद यानी पीर की रात को मैंने दी, मंगल गुज़र गया और फिर ये खबर शाये हुई इस तरह से। लेकिन बात ये है कि हुकूमत के लिए इसकी तस्दीक और तजदीद करना 2 लिहाज से मुश्किल था। एक तो हो सकता है कि उनके इल्म में भी ये ना हो, और अगर इल्म में था भी तो शायद इजाज़त ना हो, क्योंकि मामला हुँ। बड़ा हाई प्रोफ़ाइल था। और आपने भी देखा, मैंने खबर का दूसरा हिस्सा ज़रा मुहतात अंदाज़ में दिया। मुझे जी। पता था ये डाइजेस्टेबल नहीं है, मुझे पता था ये बहुत बड़ी खबर है। और हुँ, मैंने उसमें, आपने गौर से अगर मेरे अल्फ़ाज़ सुने होंगे, तो मैंने कह दिया था कि मेरा सोर्स इस बात पर इसरार कर रहा है कि इमरान खान साहब को पेम्स लाया गया, लेकिन मैं डबल चेक करके कन्फ़र्म करूँगा ये वाली बात। हुँ। और जो ज़ाहिर है इमरान खान की बीमारी की, के आँख की बीमारी को जो बीमारी लाहिक है, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं सफ़ेद मोतिया, वो सफ़ेद मोतिया नहीं है। अच्छा। वो सीआरवीओ नामी एक बीमारी है जिसमें वेन में ब्लॉकेज होती है और हुँ, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सफ़ेद मोतिया तो आप जाते हैं, ट्रीट हो जाता है, और एक सही मरतबा है। ट्रीट होता है तो बस उसके बाद फ़ॉलो अप होना होता है उसका। लेकिन इसके जो है वो 3 एपिसोड्स में इसका इलाज होना है। यानी जैसे 1 एपिसोड हुआ है, ऐसे ही 2 एपिसोड और भी होने हैं। यानी आप तो ये खबर दे रहे हैं असद के 1 दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा मज़ीद पिम्स लाया जाएगा खान साहब को। देखें, लाया जाना चाहिए। अगर इस अच्छा। बीमारी का इलाज, जो इसका प्रोटोकॉल है, वो ये हुँ, है कि इसका 1 इंजेक्शन लगा है, इसी तरह से 2 इंजेक्शन और लगने हैं। और खुदा न खास्ता फिर भी अगर एलिमिनेट नहीं होती, तो फिर कोई लेज़र सर्जरी वगैरह इसमें की जाती है। तो जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से मैंने इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली है, और जो मेरे सोर्स थे इस खबर के, उन्होंने भी मुझे ये तस्दीक की थी कि 2 एपिसोड इसके और होने हैं। अब प्लान हुँ। में कोई तब्दीली हो जाए, तो ज़ाहिर है हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यानी यानी शायद असदुल्ला खान साहब, असदुल्ला यानी मतलब ये है कि ये कोई बाकायदा सर्जरी नहीं थी। वो जो सीआरवीओ नामी बीमारी, रेटिना में जो प्रॉब्लम होती है ब्लॉकेज की, उसके लिए इंजेक्शन लगने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जब उन्हें लाया गया, तो एक ये जो तासुर था कि शायद कोई 3-4 घंटे उनका वहाँ पे प्रोसीजर होता है, ये गलत है। तो फिर जो हुकूमत कह रही है कि 20 से 30 मिनट का मामला था, ये दुरुस्त होगा? नहीं, ये प्रोसीजर तकरीबन इतना ही होता है। हुँ, जिसमें यानी 10 से 15 मिनट का वो प्रोसीजर होता है। आप उसे प्रोसीजर कहें, सर्जरी कहें, कुछ भी आप कह लें। लेकिन हुँ, उसके लिए प्रिपरेशन होती है। हुँ, प्रिपरेशन, आँख का कोई भी सेंसिटिव काम होना होता है, तो उसके लिए तकरीबन आधे घंटा, पौना घंटा, घंटे की जो है वो एक प्रिपरेशन होती है। आपने, मुझे नहीं मालूम, हुँ, आप भी ग्लासेस यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं पता आपने कभी अपना डिटेल्ड चेकअप करवाया या नहीं। मैंने हुँ, करवाया है। मैंने जब अपना हुँ, डिटेल्ड चेकअप करवाया, तो वो मुझे एक पहले ड्रॉप डालते हैं, आधे घंटे के लिए बिठा देते हैं। मेरी आँख बिल्कुल ब्लर हो जाती है और मुझे हुँ, दिखना बंद हो जाता है। फिर एक और ड्रॉप डालते हैं, फिर वो चेक करते हैं लाइट मार के कि अब ये नरम हो गई है या नहीं हुई। उसके बाद वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं और वो करते हैं। इस काम में नॉर्मल मुझे भी कोई घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। कल मेरी एक हुँ, और दोस्त से बात हो रही थी, हमारे एक सीनियर कोलीग हैं आमिर लियास राना साहब, वो कहते हैं मैं करवाने के लिए सुबह 9-10 बजे जाता हूँ, और फिर मुझे डॉक्टर कहते हैं ड्राइवर साथ लेकर आना, वापसी पे ड्राइव करके नहीं जा सकते। यानी जी। इसमें जो है वो टाइम लगता है। तो 20 मिनट वाली बात तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन 3 घंटे तक या 4 घंटे तक इमरान खान का प्रोसीजर चलता रहा, ये भी ठीक नहीं है। हुँ। प्रोसीजर में वही 1 घंटा, सवा घंटा लगा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा देर तक के लिए वहाँ पर मौजूद रहे।
और एक तासुर ये है कि शायद अलग सुबह फिर वापस गए, रात के अंधेरे में आए, लेट नाइट, और अलग सुबह के करीब-करीब वापस उन्हें ले जाया गया। अब सवाल मेरा ये है कि आप चूँकि इस इश्यू को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं, कैसे मुमकिन किया गया कि भिनक तक नहीं पड़ी, कॉर्डन ऑफ किया गया इलाके का, हॉस्पिटल के अंदर भी डॉन की जो खबर थी और आपका जो तासुर था, वो भी कुछ इसी पेराए में लिखा गया या बयान किया गया कि कॉर्डन ऑफ किया गया, रात के अंधेरे में लाया गया। तो ये सारी जो हरकत थी, नक्लो-हमल था, इसको कैसे यकीनी बनाया गया होगा? क्या इंतज़ामात थे? लोग जानना चाहते देखिए, हैं। जामी साहब, अडयाला जेल के हवाले से तो मैं कतईयत के साथ नहीं कह सकता चीज़ें। मेरे पास सच्ची बात ये है कि मैं उतनी ही खबर दूँगा ना जितनी मेरे पास है। क़यास सराय में करूँगा नहीं, अडयाला को मैं कवर नहीं कर रहा, या कवर तो ख़ैर मैं पिम्स को भी नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल मेरे पास जितनी बात है मैं उतनी बताऊँगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं किया गया होगा, तो हम डॉट्स को कनेक्ट करके देख सकते हैं। डॉट्स को कनेक्ट करके देख सकते हैं। कुछ दिन पहले जो है वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तब्दील हुए। फिर हमने देखा कि खान साहब जो हैं वो बिल्कुल उनके साथ राब्ता मुनक़ता है पिछले 2 महीने से। कोई राब्ते में उनसे नहीं है। और अगर आप इसके मुंतज़िम हों, तो आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि इसको आप टॉप सीक्रेट रखें। सिर्फ़ 2 लोगों के इल्म में भी लाके तो इस पूरे फंक्शन को को जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है। तो और अगर 3 या 4 लोग भी इसमें एक्टिव हो रहे हों, तो मेरा ख़्याल है कि फिर भी राज़दारी मुमकिन हो सकती है। हाँ, पिम्स लाया जाना और पिम्स में लाकर फिर 7-8 लोगों का इन्वॉल्व हो जाना, फिर इस बात को यकीनी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये खबर अब सीक्रेट रहेगी। और फिर मेरा ख़्याल है कि यही हुआ है। तो और इब्तदाई कोशिश शायद ये होगी कि पता ना चले, और अगर ये कामयाबी के साथ हो जाता है तो फिर दूसरा जो एपिसोड है इसका, वो भी इसी प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए खामोशी से हो जाए। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ हुई है, वो ये है कि बहरहाल एक ह्यूमैनिटी चीज़ होती है। और कोई शख्स अगर बीमार होता है, चाहे उसका आर्ज़ा मामूली नौयत का हो या उससे ज़्यादा का हो, उसमें फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व किया जाता है। ये एथिक्स भी कहती हैं और हम ये नॉर्म्स भी हैं। ये पहले भी ऐसा हुआ है। आप देखिए ना कि एक शख्स जिससे उसकी फैमिली काफ़ी अरसे से मिल नहीं पा रही और उसके बारे में अचानक ऐसी खबर आएगी, तो उनका परेशान होना यकीनी है। यानी अगर मैं अपना मामूली सा प्रोसीजर भी करा के घर आऊँगा ना, और मेरे दूर-दराज़ बैठे हुए बहन-भाइयों को पता चलेगा, मेरी फैमिली को, मेरी बहनों को, मेरे भाई को, कोई अमेरिका में, कोई कहीं किसी के दूसरे शहर में, वो मुझे दिन में 3 दफ़ा फ़ोन करेंगे। आपके साथ भी ये होता होगा कि भाई खाना खाया, टीवी तो नहीं देख रहे, ज़्यादा लाइट तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आँख का ख़्याल रखना, यखनी नहीं, खाना, ऑब्वियसली ये एक करना, वो इंसानी करना। पहलू है, कंसर्न का मैटर होता है। असद जी, आपकी डॉक्टर आरिफ साहब से गुफ्तगू हुई, पिम्स के जी, जो हैं। मैं ये जी। अब समझना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर आरिफ साहब को आपने वर्बल कम्युनिकेशन भी की, रिटन भी की। आप उनसे क्या जानना चाह रहे थे, उनका जवाब क्या था? देखिए जामिद साहब, मेरी खबर का चूँकि बुनियादी जो नुकता था वो ये था कि इमरान खान साहब की जो बीमारी है आँख की, वो अब उस हद से आगे जा चुकी है कि उनको जेल में ट्रीट किया जाए। हुँ, और मैंने कैटेगोरिकली ये खबर दी थी कि नाम लेकर कहा था। ये नहीं कहा था कि एक डॉक्टर ने ये कहा, मैंने कहा था कि डॉक्टर आरिफ हैं, जो एचओडी हैं, उन्होंने तहरीरी तौर पर अडयाला को ये लिख भेजा है या माज़रत कर ली है कि हुँ, मैं ये प्रोसीजर जेल के अंदर नहीं कर सकता। मेरे हुँ, हाथ खड़े हुए हैं, मैं नहीं कर सकता, किसी और से कराना तो करा ले, मतलब यही होगा ना उनका, भई मैं नहीं कर सही। सकता। अच्छा, अब वो हुँ, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक सेंसिटिव मामला है। उन्हें लगता है कि इसके लिए ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत है। इसके लिए आपको हर स्टेज पर, इस प्रोसेस की अगर 3-4 स्टेजेज़ हैं, हर स्टेज पर आपको मशीनों से चेक करने की ज़रूरत है। तो अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे तो गलती हो सकती है, मार्जिन ऑफ एरर मौजूद है। तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं कौम के एक लीडर को की आँख मेरी वजह से ज़ाया हो जाए, खुदा ना खास्ता, और इसका हुँ, इल्ज़ाम मेरे सर पर आए। वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे। उन्होंने इनकार कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, और इसमें ज़ाहिर है डॉक्टर आरिफ का मैंने नाम लिया था। इसीलिए मैंने उनसे हुँ, राब्ता किया। मैंने उस वक़्त भी किया जब मैं स्टोरी जो हुँ, है वो ये दे रहा था, और उस वक़्त मेरा उनसे राब्ता उस्तवार ना हो सका। फिर मेरी उनसे मैसेजिंग हुई, उनसे मेरा टाइम तय हुआ अगले दिन का बातचीत का। मैंने अच्छा। उन्हें कहा कि हुँ, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने हुँ, मुझे दावत दी कि आप हॉस्पिटल आ जाएँ, लेकिन तब तक मैंने हुँ, उन्हें नहीं बताया था कि मैं आपसे क्यों मिलना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर हुँ, खैर मैंने उन्हें फ़ोन किया। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया अच्छा। तो मैंने मुद्दा बयान किया, तब तक शायद वो स्टोरी उन तक पहुँच चुकी होगी। उनके इल्म में आ चुका होगा कि मैं क्यों राब्ता कर रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन अटेंड किया। उन्होंने मुझे फ़ोन ठीक। अटेंड करने के बाद कहा कि देखिए, मेरी पोज़ीशन ऐसी नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बात कर सकूँ। और बिल्कुल की हुँ, बात उनकी लॉजिकल है, समझ आने वाली है, उन्हें यही कहना चाहिए था, मैं उन्हें मार्जिन देता हूँ। ठीक। उन्होंने कहा कि मेरी पोज़ीशन ऐसी नहीं है कि मैं इस बारे में कमेंट कर सकूँ। मैंने कहा मगर हुँ, डॉक्टर साहब, आप तसदीक तो कर ही सकते हैं, अगर आपने नहीं हुँ। किया ये सब तो आप तसदीक कर सकें। हाँ, तो तदीक कर उन्होंने दें। कहा कि नहीं। हुँ, जी, उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए फिर भी, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जैसे आपकी मजबूरी है कि आप नहीं बता सकते, ऐसे मेरी भी मजबूरी है कि एज़ अ जर्नलिस्ट मैं आपसे बिल्कुल। मौक़िफ़ लूँ। तो मैंने कहा कि मौक़िफ़ मैं लिए बगैर आपको खबर सारा नहीं। ठीक। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता हूँ, मैं आपको लिख कर 4 सवाल भेज देता हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिएगा और तसदीक कर आपने दीजिएगा। भेजे?
आपने मैंने भेजे? उन्हें 4 सवाल भेजे और हम्म, उसमें से वो एक 4 सवाल थे, जिसमें से एक ये था कि क्या वाक़ई इमरान खान को सीआरवीओ नामी बीमारी है जिसे आप ट्रीट कर रहे हैं? दूसरा सवाल था कि हम्म, इमरान खान की ये बीमारी किस नौइयत की है और कितनी संगीन है? तीसरा ये कि हम्म, क्या आपने उन्हें इनकार कर दिया है कि आप जेल में ट्रीट नहीं कर सकते? और चौथा ये कि क्या हम्म, इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया ट्रीटमेंट हम्म। के लिए, प्रोसीजर के लिए? तो उन्होंने ये चारों सवाल देख लिए और इसका जवाब नहीं दिया, तर्दीद नहीं नहीं की। दी। ता, तो ये ता वक्ते तहरीर या ता वक्ते वीलॉग? अभी तक भी तर्दीद उनकी तरफ से नहीं आई। तर्दीद अच्छा, और असल तस्दीक नहीं अब आई। एक दो दो पहलू और बड़े दिलचस्प हैं। ज़ाहिर बात है, कोई भी मुल्क की सियासी रहनुमा हो, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो, उसकी सेहत के हवाले से कंसर्न होती है, उसकी पार्टी वर्कर को, अहल-ए-खाना को। जेन्युइन आपकी ये प्ली है जो आप उठा रहे हैं, लेकिन खबर बहरहाल आपकी दुरुस्त साबित हुई। इस खबर की दुरुस्तगी के ऊपर बड़े सवालात थे। फेक भी कहा जा रहा था, प्रोपेगेंडा भी कहा जा रहा था, हत्ता कि फीडेड ये भी कहा नौबत भी जाता है। आई। जी, जी, फीडेड फीडेड में भी पहलू मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने एंड पे डिस्कस करना है, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ से तासुर आया है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो इमीडिएट अहल-ए-खाना है, मेरी इत्तला तो ये है कि अब तहरीरी उनसे दस्तखत लिए गए और बुशरा बेगम को गालिबन इत्तला दी गई और फिर उन्हें ले जाया गया। लेकिन उनकी जो बहनें थीं या दीगर लोग थे, शायद उनको इल्म नहीं था। जब ये खबर सामने आती है तो उनकी तीनों बहनों ने इससे यकजुबान होके मुस्तरद किया और कुछ इंटरनल मैसेजेस में तो ये भी कहा कि ये जो हाइप है ये नॉनसेंस है, ही इज़ फिट। हुँ। तो ये जो उनको वो मुगालता हुआ या वो आपकी खबर के हवाले से मुतज़ब्ज़िब थे? व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिज़ सिस्टर्स? जिस तरीके से उन्होंने इसको ज़ाहिर किया, फौरी। देखिए, जामिल साहब, इसका एक बैकग्राउंड हो सकता है, जो मैं जिस तरह से इसको एनालाइज़ करता हूँ कि पिछले 2 साल में मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से या उनकी सेहत की खराबी के हवाले से खबरें आई, जो कि सारी की हुँ, सारी गलत साबित हुईं। अब जब एक हुँ, रूटीन चली आ रही हो और शोर मचता हो, हर थोड़े से बाद शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया और शेर ना आए, तो लोग फिर उसको आसानी से यकीन नहीं करते। तो इमरान खान की सेहत के हवाले से जितनी भी खबरें अब तक आई, वो सारी गलत साबित हुईं। इसलिए फौरी तौर पर उनका ज़हन इस बात पर आमादा हुआ कि ये भी उसी नौइयत की खबर है, जो मुझे लगता है। हुँ, अच्छा, हुँ, दूसरी बात ये है कि उनको इस पर एक उनके ज़हन में वह मौजूद है कि इमरान खान की सेहत की खराबी को बुनियाद बनाकर एक राय बनाई जाएगी या आइंदा के लिए डील के लिए आइदर डील के लिए और इस बात के लिए कि जी इमरान खान को खुदा ना खासा कुछ संगीन हो जाए और कहा जाए देखें जी वो तो हुँ, पहले से बीमार चल रहे थे। उनके ज़हन में मुझे जी, लगता है ये खदशात मौजूद हैं, जिसका इज़हार उन्होंने वक्तन-फ़वक्तन किया भी है। अब हुँ, गलती कहाँ हुई उनसे? गलती यहाँ हुई कि चूँकि उनका 50 दिन से राब्ता नहीं था, तो उन्हें ये हुँ, समझना चाहिए था कि भई हमारा राब्ता नहीं है। एक दफ़ा चेक तो कर लें कि जो बात आ रही है और इतने वसूख से आ रही है और इतनी डिटेल के साथ आ रही है कि बीमारी का नाम तक और उसकी माइन्यूट डिटेल्स तक बताई जा रही हैं, तो हम चेक तो कर लें एक दफ़ा कि क्या ऐसे ही गैर संजीदा सोर्सेज़ से आ रही हैं, या गैर संजीदा शख्स दे रहा है, या वाक़ई इस पर थोड़ा-सा जो है वो देख लेने की ज़रूरत है। असद ये नहीं किया असद गया और शायद मैंने इसको पैरेलल चेक करने की कोशिश की कि बाकी जो जेल, क्योंकि अडयाला में राब्ता करना ज़ाहिर बात है बड़ा मुश्किल होता है और अडयाला से खबर की तस्दीक लेना इंतहाई नामुमकिन होता है। लेकिन मैंने पंजाब की 1-2 और जेलों में कुछ ज़िम्मेदारों से बात की कि मैं प्रोसीजर को समझ सकूँ, कि अगर किसी वहाँ पे कैदी के साथ कुछ सेहत का मसला पड़ता है, तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है? तो मुझे ये इत्तला मिली कि अगर ऐसी सूरत हो तो अहल-ए-खाना को ऑन बोर्ड किया जाता है। ऑन बोर्ड जी। करके उन्हें बताया जाता है कि जनरल अस्पताल या सेंट्रल अस्पताल ले जाया जा रहा है और वहाँ उनकी हुँ। मौजूदगी को यकीनी बनाया जाता है कि ताकि उनको तसल्ली भी हो और कोई दवाई-दारू का हुँ। इश्यू भी हो तो वो खुद से अपने तईं भी डील कर सकें। और अभी रिसेंटली पंजाब की जी। एक बड़ी मारूफ जेल में कल रात को ही एक एक कैदी को ले जाया गया, उसके अहल-ए-खाना को हुँ। बताया गया। ये तो है सेट प्रेसिडेंट। मेरा जी। जो अगला नुक्ता इसकी बुनियाद पे वो ये है कि आपको खबर फीड की गई, क्योंकि एक सहाफ़ी से ये पूछना कि आपकी खबर का सोर्स क्या है, ये परले दर्जे की हमाकत और नॉन जर्नलिस्ट अप्रोच होती है, तो मैं तो इसकी मुर्तकिब नहीं हूँगा। लेकिन साहब आप पे एक इल्ज़ाम है कि आप हालिया दिनों में एक मुलाकात में भी थे जहाँ मैं भी था, अहम इदारे के यहाँ, कई और सहाफ़ी भी थे, तो आपको खबर फिर फीड की गई है? इसका तो जवाब देना मुझे ज़रा। मैंने जावेद साहब आज अपने वीलॉग में खबर का सोर्स बता दिया है वैसे। आपके आपके नाज़रीन के लिए भी दोहरा देता हूँ, मेरी खबर का क्या सोर्स है। मैं ऑफ़िस से निकला और एक बंदा मेरे पास आया, उसने उसने मुँह पे मास्क चढ़ाया हुआ था और वो मेरे पास आया और उसने आके मुझे कहा कि आप असदुल्ला हैं? मैंने कहा जी। उसने कहा ये पे मैं आपके को एक बंद लिफ़ाफ़ा देना चाहता हूँ। उसने मुझे बंद लिफ़ाफ़ा दिया और बंद लिफ़ाफ़े में को मैंने जब खोल के गाड़ी में बैठ के पढ़ा, तो उसमें ये सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, जो मैंने आपको बता दी नाज़रीन को। हुँ, तो ये मेरे हुँ, सोर्स है। अब आपका दिल चाहे तो इस पे यकीन करें, दिल चाहे तो ना करें। ठीक है? तो देखें, बात ये है जामी साहब के सोर्स को क्वेश्चन करना ही अनएथिकल बात है ना किसी, और आम लोग कर सकते हैं, आम लोग तो जर्नलिज्म के नॉर्म से वाकिफ नहीं है ना। लेकिन जर्नलिस्ट हुँ, जो है वो जब तुक्के लगाने लगे, गेस वर्क करने लगे कि जी अच्छा इसको तो फलां ने दी होगी। भई अगर आपको यकीन भी हो तो अखलाकी तौर पर आप ये बात नहीं कहते। हुँ, हाँ, अगर आपको ये यकीन है कि इसकी खबर गलत है,
तो फिर आप जरूर कहते हैं कि भाई ये खबर मैंने भी चेक की है, ये खबर गलत है, इस तरह नहीं है। ये आप कर सकते हैं, सहाफी दूसरे सहाफी की खबर को काउंटर कर सकता है, लेकिन ये नहीं गेसवर्क कर सकता कि जी अच्छा ये तो फलां ने दी होगी, ये तो फीड हुई होगी। अलीमा खान को मैं मार्जिन दे देता हूँ, लेकिन सहाफियों को दूसरे सहाफियों के ऊपर तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि उनके उनके सोर्स पे क्वेश्चन करने लगे। भाई क्रेडिबल होगा ना, क्रेडिबल होगा। मैंने उसको 10 दफा, इतनी बड़ी खबर है जामी साहब, आप सोचे मैंने कितने दफा इसको सोचा होगा बैठ के, कितने दफा क्रॉस चेक किया आई होगा, नो कितनी आई दफा नो इस पे आई गौर नो किया होगा, किस तरह देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कौन सी मालूमात रोक लेनी चाहिए, किसको मुसद्दिका कहना चाहिए, किस हिस्से में डाउट छोड़ देना चाहिए। आखिर मैंने बैठ के सारा कुछ सोच के ये किया होगा ना, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी बात, ये जो फीड वाली बात है, इस पर एक मैं आपको एक आर्गूमेंट देता हूं अपना। अगर ये फीड होती तो मैं इतना थोड़ा सा लड़खड़ाता नाजुक वाले हिस्से पे जाके और कहता कि देखें ये अभी गैर मुसद्दिका है, या इसको मैं डबल चेक करके कंफर्म करूंगा कि पिम्स लाया गया या नहीं। क्या मैं ये लड़खड़ाता? अगर फीड गई होती तो मैं तो कहता भाई देने वाले जाने और भुगतने वाले जाने, मैंने तो खबर दे दी है बस, ठीक है ना। तो मैं यानी तो फिर ये लड़खड़ाहट के साथ ना देता खबर। नहीं आई कैन वाउच फॉर दैट, क्योंकि देखने वालों को इल्म होना चाहिए कि ऐसा तो मैंने जर्नलिज्म इकट्ठी शुरू की और मैं एक दूसरे को 18 साल से कम 19 साल से शायद इससे भी ज्यादा जानते हैं। और मैं 2005 हालिया से व्लॉग्स में लेकर भी जी 2005 2005 में जब हम हमारी पहली स्टूडेंट थे, मुलाकात हुई थी। हाँ जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अभी दाढ़ी मूछ भी जी प्रॉपर नहीं थी, तो असद के साथ वैसे मेरा राब्ता हो या ना हो, लेकिन इस खबर के हंगाम मुसलसल 3 दिनों से राब्ता था। और ये जी डबल कंफर्म करने वाली बात, सोर्स वाली बात, इन चीज़ों के ऊपर मेरा भी तबादला ख्याल असदुल्ला खान साहब से हो रहा था। मैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्ड नाज़रीन जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनके सामने ये बात रख रहा हूँ। सो आई नो कि ये खबर ऑथेंटिक थी और आई नो कि असद आम खबर नहीं दे सकते और फीडेड खबर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि फीडेड खबर का बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता है। और वो कुछ जी तबीयत के लोग हैं जिनको ज़ेब देती है, जो हम जैसे लोग हैं उनको बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। सो मैं यार इस उसके लिए नोशन को भी आपको डिनाई अपनी करके आपके हक उसके में लिए आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे रखना पड़ता है जामी साहब, जो कि सबसे कीमती चीज होती है जर्नलिस्ट की। आप एडिट खबर बिल्कुल। दें और वो बाउंस हो, तो आपकी आपकी सारी जर्नलिज्म अगर आप महसूस करें तो स्टेज पर आ जाती है। अच्छा, ये जो आँख का मसला है, इसमें मैं वाइंड अप करने से पहले मैंने कल भी ज़िक्र किया था, अगस्त में एक ट्वीट था जिसमें बताया गया अलीमा खान साहिबा की जानिब से कि उनको आँख के ड्रॉप्स दिए गए। उनको रिनाइटिस भी था, खान साहब को जो कान का मसला होता है, दाढ़ का भी एक इश्यू जी है। फैसल फरीद चौधरी जब इन मामलात को देखते थे, तो बड़ी तफ़सील से इन चीज़ों के बारे में आगाह करते थे और जेल में ये मसाइल हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है सेहतमंद हैं, फिट हैं, तो उन चीज़ों को मैनेज भी कर लेते हैं। बट ये मैटर ऑफ द फैक्ट थे जो मैंने आज आपके सामने रखे। अज़ला खान को आपने देखा, सुना, उन्होंने सोर्स भी बता दिया, फीडेड खबर को भी डिनाई कर दिया, खबर की तस्दीक भी अता तारड़ साहब ने कर दी। लेकिन आज से आपकी गुफ्तगू में जो अहम खबर निकली, वो ये निकली असद के ये एक प्रोसीजर हुआ है, 2 मज़ीद होंगे। अब नज़र आपने ये जी रखनी है कि अगले 2 जो हैं, वो भी पिम्स में होते हैं या उसका मुतबादिल सोचा जाएगा। आप जी तशरीफ लाए असद, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जामी साहब, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हम जो देखने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक़्त दिया। कोई कमेंट्स की सूरत में फीडबैक या सवाल हो, लिख भेजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।